अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सानिया मरी जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद से सिर्फ सवा एक घंटे दूर 22 अफराद जो दम घुट के मर जाएं सर्दी की वजह से, ये एक बहुत ही नाकाबिले जो है इमेजिनेबल ये बात है, लेकिन ये हुआ है ऐसा पाकिस्तान के अंदर। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद महकमा मौसमियात के अलर्ट जब आ गए थे तो एहतियाती तदाबीर क्यों ना ली गई, और अगर ली गई थी तो फिर वो इतनी इनफेक्टिव क्यों थी? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और आखिर में अवामी आ गई मुमकिन कैसे? क्योंकि बार बार हुकूमत कह रही है जी मीडिया ने नहीं बताया, मीडिया ने नहीं बताया, मीडिया ने नहीं बताया, उनको बताना चाहिए था। सो बहरहाल चलें, ये भी मीडिया के ऊपर डाल दीजिए आप, जैसे बाकी बहुत सारे अपने मामलात जो हैं वो मीडिया की कोताही होती है। आगाज करते हैं मरी में बरी तूफान का जो अफसोसनाक वाकया हुआ है। ये वैसे बड़े अनइमेजिनेबल सी बात है। सुबह जब हम उठे हमने वो फुटेजेस देखी हैं, वो तस्वीरें देखी हैं। हजारों अफराद जी सड़कों पर फंसे हुए थे, गुज़श्ता 24 घंटों से वो फंस गए थे। शदीद सर्दी और दम घुटने से एक खानदान के 8 और दूसरे खानदान के 5 अफराद समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अभी तक का जो काउंट सामने आ रहा है वो 22 है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, इंतजामिया के मुताबिक जो जाँ बहक अफराद है उसमें पूरी फैमिलीज हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो ASI नवीद इकबाल साहब हैं, उनके साथ 4 बेटियां 2 बेटे, ये पूरा खानदान जो था ये इसमें चला गया। इसके बाद एक और ख़ानदान है, उनके 5 अफराद थे, जिसमें मोहम्मद शहजाद साहब थे, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे। ये पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो इकट्ठे ही दम घुटने से इस दुनिया से चली गई हैं। एक और कार थी जिसमें 4 दोस्त थे, वो भी यंग सारे, 22 साल का था, कोई 24 साल का था, वो भी कार में दम घुटने से इंतकाल कर गए। फिर इसी तरह एक और फैमिली थी, गुजरावाला से आए थे, वो भी यंग लोग, 31 साल के ये दोनों नौजवान, और ये भी नहीं बच पाए। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि 27 साल का एक लड़का था, कमालाबाद से उसका ताल्लुक था। ये बार बार कहा जा रहा है जी कि ये नौबत आई क्यों? क्या अलर्ट नहीं किया गया था? क्या मीडिया ने लोगों को आगाह नहीं किया था? तो अलर्ट तो इंतजामिया को कर दिया गया था। जो महकमा मौसमियात का अलर्ट है ये हम आपको बताते हैं कि कब आया था। ये 31 दिसंबर 2021 को आया था। 2022 में होने वाली बारिशों और बर्फबारी के पहले स्पेल का अलर्ट जारी किया गया था। तो ये 31 दिसंबर को जी पहली मर्तबा ये बता दिया गया था। अलर्ट में कहा क्या गया था कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के है, जिसके बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा था। सो 4 से 6 की जो तारीख है ये भी बड़ी स्पेसिफाई कर दी कि भाई इन दिनों में खतरा है। इस अलर्ट में तमाम मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया को भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया था। कहा गया था जी कि रेडी रहें। अच्छा, 5 जनवरी को एक और अलर्ट सामने आता है और ये कहता है कि जी मजीद बारिशें होंगी और बर्फबारी भी होगी। सो क्लियरली ये एक और अलर्ट, महकमा मौसमियात यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अलर्ट के मुताबिक मरी में, गलियात में, बालाई इलाकों में 6 जनवरी से 9 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। ये भी कहा गया था जी कि रोड की बंदिश होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी और एवलांच की जो खदशा है वो भी, इसके बारे में भी इस बाकायदा इस पूरे एलामिये में ये बात लिखी हुई है, अलर्ट में लिखी हुई है। इस अलर्ट में भी तमाम मुतल्लिका इदारों, इंतजामिया को भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। अब सवाल ये है कि अलर्ट तो किया गया है, तो मामला फिर ये खराब कहाँ हुआ? क्या इंतजामिया किसी चीज का इंतजार करती रही? आपको दिखाते हैं 2 दिन पहले ये एक दूसरे को सारे माशाल्लाह बहुत शाबाश देते रहे हैं और उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, वजीर भी और इंतजामिया भी। फॉर एग्जांपल 5 जनवरी तक अगर हम देखें तो हुकूमती और वजीर और इंतजामिया मुसलसल ये ट्वीट कर रहे थे कि मरी में शदीद बर्फबारी के बावजूद 80,000 से 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब की वो इनफेमस ट्वीट जो अब शायद वो डिलीट कर चुके हैं, मुझे उनकी टाइमलाइन पे नजर नहीं आई, शायद आपको आ जाए। और आज की बात में कितना तजाद है जरा ये सुनिए। लगता ही नहीं कि कोई एक रजीम है जिसके अंदर से 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि क्या ही शानदार बात है, 1 लाख लोग मरी जा रहे, इस मतलब है खुशहाली है, कहाँ है गुर्बत। दूसरी तरफ वो अब ये कह रहे हैं कि ये लोग आए क्यों यहाँ पे, ये अपनी जिम्मेदारी इनकी खुद है कि ये यहाँ पे आए हैं बगैर मौसम चेक किए बगैर। तो ये एक ही हुकूमत के जी 2 मौक़िफ़ हैं। इंतज़ामिया ये बताती रही है मुसलसल कि भाई वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ियों की जगह नहीं है, गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। ये टेलीविजन पे भी बताते रहे और वो जनरली वैसे भी अलर्ट जारी करते रहे। स्नोफॉल की वजह से शदीद स्लिपरी है रास्ते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इवैक्यूएट करके उनको अपनी मंजिलों की तरफ पहुँचाएँ। मरी में इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाड़ी इंटर हो चुकी है और तकरीबन 20,000 से प्लस गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट करके
इस मुश्किल मौसम में उनको अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करें। आप ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, रोड पे खड़ी करके गाड़ी सेल्फियां मत बनवाएं और डबल लाइन ना बनाएं। अच्छा, यहाँ तक हालात बिल्कुल कंट्रोल में थे और यहाँ तक इसके बाद से अगर ट्रैफिक को रोक लिया जाता तो ये नौबत ना आती जो आज मरी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर भी ट्रैफिक को फिलहाल नहीं रोका गया, ये गाड़ियां दाखिल होती रही मरी में। इस दौरान अगेन एक दूसरे को ट्वीट्स पे ये शाबाश देते रहे। उस्मान बुज़दार साहब की ट्वीट देखिए जिसमें वो अपने जो बात कर रहे हैं कि ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं तमाम चीज़ें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो ट्वीट की उसमें भी उन्होंने ये शाबाश दी कि बहुत वेल डन, ये बहुत अच्छे तरीके से सारा मामला हैंडल हो रहा है। तो ये जी एक दूसरे को शाबाश देते रहे। उसके बाद आज जब सुबह उठे तो हमने देखा कि ये 22 लोग जो थे वो अपनी गाड़ियों में इस वक्त ठिठर के नहीं, उनके सांस बंद हो गए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जिस्मों में दाखिल हो गई और वो फौत हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इस पर रद्द-ए-अमल दिया वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ये मौसम चेक करके लोग क्यों नहीं आए थे, इंतजामिया की खातिर ख्वाह तैयारी नहीं थी, गैर मामूली बर्फबारी थी, तो ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए, ये मौसम चेक करके नहीं आए। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं एक अहकामात सादिर करता हूं कि ऐसे सानेहात की रोकथाम हो, लेकिन इस तरह कन्वीनियंटली लोगों को क्या सही तरीके से आगाह करने की तमाम वेबसाइट्स, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फंक्शनल हैं जो लोगों को पता हो। और अगर लोगों को नहीं इतनी अकल, जैसे हमारे लोगों को आप समझते हैं कि इतनी आगाही नहीं है, तो उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? रोकना आता है रियासत को। कंटेनर लगा के बड़े बड़े जलसे, धरने, ये जो तमाम पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं उनमें कैसे रखना डालना, ये सब चीजें आती हैं इंतजामिया को भी और हुकूमतों को भी। लेकिन जो सयाह हैं उनको जाने से हम क्यों नहीं रोक पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद जी लाहौर में एक तंजीमी मीटिंग हो रही थी जो कि PTI की अपनी हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात में परफॉर्मेंस के बाद बुलाई गई थी और वो कोई 2.5 घंटे के करीब वो मीटिंग रही और उसमें लग रहा ये था कि 2.5 घंटे आज बहुत फ्री है हुकूमत पंजाब के पास कि भाई इतनी क्राइसिस सिचुएशन है और ये इतनी अहम मीटिंग है जो शायद एक आध दिन नहीं पोस्टपोन की जा सकती थी, जो आज ही होना ज़रूरी थी। और वज़ीर आला का, गवर्नर का जो 2.5 घंटे का वक्त है वो अंदरूनी तंजीम साजी और टिकट किसको देना है और अगली सियासी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके अंदर ये रही है। और इस इजलास की अगर आप फुटेज देख सकें, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज देख सकें, मेरा ख्याल था कि आज ये लोग एटलीस्ट अपनी सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे, सारी इंतज़ामी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये पूरे वुज़रा की एक लाइन थी जिसने वहाँ पे खड़े होकर पहले मरी के बारे में थोड़ी सी बात की। रिपोर्टर्स सारे मरी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे, सारे सवाल भी उसके बारे में ही थे। लेकिन बहरहाल ये वहाँ पे उन्होंने अपनी जो अंदरूनी सियासत के बारे में बात करने के लिए फाइनली प्रेसर की हुई थी। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी कैजुअल है, वो कितनी कंसर्न है, ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, चूंकि MNA है उस इलाके से, इसलिए बहुत मौजू आदमी है आज इस पे बात करने के लिए। बाबर मलिक साहब हमारे नुमाइंदा है RY न्यूज़ के मरी से हमारे साथ होंगे और गलियात एबटाबाद से मोहम्मद अशफाक साहब हमारे नुमाइंदे जो होंगे वो होंगे। बाबर साहब आपसे इसलिए आगाज करूंगी, मुझे इस वक्त सर ये बता दीजिए कि इस वक्त ग्राउंड पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, क्या तमाम रास्ते क्लियर हो चुके हैं और इस वक्त किधर तक पहुंची है रेस्क्यू की जो तमाम कोशिशें हैं? बहुत शुक्रिया मारिया। बिल्कुल रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन पाक आर्मी का जारी है। पाक फौज के जवान रेस्क्यू 1112 पुलिस, पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मरी एक्सप्रेस वे जो है लोअर टोपा से मरी तक जो है मुकम्मल तौर पर इसको खोला गया है। चूँकि दोनों तरफ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन वो मकामात जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, डन्ना का मुकाम है गुलडन्ना और उसके साथ साथ आगे बाड़ियाँ और बाड़ियाँ से KP के जो एरियाज़ आते हैं गलियात के, वो मुतासरा इलाके हैं और वहाँ तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश की गई है। और बेशतर इलाकों से लोग जो फंसे हुए थे उनको मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठाकर यहाँ तक लोअर टोपा ला के यहाँ फ्लाइंग कोचेज़ में इन्हें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी रवाना किया गया। अब थोड़ा सा इस हवाले से डिटेल में ये भी बताना चाहता हूँ कि मरी के अंदर जो है टोटल गुंजाइश जो है गाड़ियों की पार्क करने की वो 3300 है। जब इतनी गुंजाइश के तहत जब गाड़ियां आ जाती हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ज़िले इंतजामिया की जानिब से एक प्री अलर्ट जारी किया जाता है कि इतनी
गाड़ियां दाखिल हो गई हैं और इतने की गुंजाइश बाकी है या लोगों को वो मना करते हैं। ये सूरत हाल 3-4 रोज से जारी थी। रावलपिंडी इंतजामिया की CPO, CTO और RPO समेत जो इंतजामिया थी वो यहाँ पे मुतहरिक दिखाई दे रही, और गुज़िश्ता शब ये वाक़या हुआ वो सारी रात यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे अनासर हैं कि जिन्होंने रास्ते बंद करने के अहकाम जारी तो किए, लेकिन बाद में रास्ते खुलवाए गए। 3-4 मरतबा मारिया ये हुआ कि मरी के रास्ते बंद कर दिए, लोगों के सियाहों को आने नहीं दिया गया, लेकिन फिर बाकायदा शाबाश के साथ जी खोल दें, जी इनको सहूलियात दे दें। तो इतनी बड़ी तादाद में पहले तो फैसला ये करना चाहिए कि मरी में इतनी जो गुंजाइश है ही नहीं है। आप 3,300 की पार्किंग की गुंजाइश है और 1,57,000 गाड़ियां 5 दिनों में दाखिल हुई हैं। क्या मकासद हासिल किए जाने थे यहाँ के मकामी होटल इंडस्ट्री को या KP वालों को, क्या फायदे वो नहीं बंद होना देने चाह रहे थे या किसी के ज़ाती इंटरेस्ट था। लेकिन कीमती इंसानी जाने गई और लोग जो यहाँ से वापस जा रहे थे उनसे भी हमने बात की। यहाँ सुबह से हम यहाँ पे हैं, लोग कह रहे हैं कि होटल इंतजामिया मालकान इतने ज्यादा दाम किराए वसूल कर रहे थे कि वो यहाँ मरी से KP की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और KP वालों ने अपने होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए लोगों के लिए, लेकिन यहाँ मकामी जो होटल मालकान हैं उनकी शिकायत लोगों ने की है। गोचे मकामी लोगों ने, कुछ होटल वालों ने यहाँ पे मकामी सियाहों की जो सियाह आए हुए थे उनकी अमदाद भी की। बाबर एक सेकंड यही रहिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गलियात से भी अपडेट लेनी है। अशफाक साहब, वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि ये अभी देखा था कि आगे झीका गली और इन इलाकों में लोग फंसे हुए थे अब से कुछ घंटों पहले जब हमारी बात हुई थी, और हमने जब टेलीविजन पे रिपोर्टिंग भी होती हुई देखी। अब वो इलाका भी सारा क्लियर है, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं है, कोई फैमिलीज नहीं है जो फंसी हुई हो बर्फ के अंदर इस वक्त? बहुत शुक्रिया मारिया। आपको जो लेटेस्ट सूरत बताऊंगा मरी जो एबटाबाद की गलियात है, जहाँ में नथिया गली, डूंगा गली, छांगड़ा गली और इसके साथ जो अयूबिया के इलाका है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है। मैं आपको इस हवाले से ये बताना चाहूंगा कि बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है, 6 से 7 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे 25 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है गलियात का। तो अभी वहाँ पे जो स्याहों की जो तादाद बताई जा रही है वो नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली में अभी 10,000 से ज्यादा जो सियाह हैं वो अभी होटलों में महसूर हैं, जबकि उसके साथ साथ ऐसे सियाह भी हैं जिनको मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों में रखा है। आपको इस हवाले से बताऊंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो GDA की जानिब से अभी भी जारी है। इसके साथ साथ जो रोड को साफ करने वाला सिलसिला है, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन, वो भी जारी है, जिसकी बकायदा जो GDA के डायरेक्टर जनरल वो मौके पर मौजूद है। अभी तक सिर्फ 3 किलोमीटर का जो एरिया है नशेगली से अख्ताबाद की तरफ आने वाला वो खाली क्लियर किया गया है। बाकी अभी मशीन लगी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ है कि उसको क्लियर करने में इतनी अशफाक साहब भी क्या है, क्या ये जो गाड़ियां हैं उनमें लोग भी हैं या लोग गाड़ियां छोड़ के चले? क्योंकि मसला ये था जब रात उनको गुजारनी पड़ी गाड़ी में, उन्होंने अपने हीटर ऑन किए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई। अभी क्या ऐसे लोग हैं जो सड़कों में अपनी गाड़ियों में वहां पे हैं, या सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको छत मिल गई है इस वक्त? देखिए मारिया, बिल्कुल जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे सियाह हैं, सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। आज सुबह तक तमाम लोग वहाँ पे रेस्क्यू हो गए थे। अभी देखा जाए जो अजारा डबी में बिलखुसूस हमारे गलियात है उसमें कहीं भी कोई अमवात की इतलात सामने नहीं आई, क्योंकि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे देहात के साथ हैं, छोटे छोटे वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे सियाहों को मुंतकिल भी किया था। और ज्यादातर जो है उनको रेस्क्यू 1122 और पुलिस और GDA का जो अपना अमला है उन्होंने उनको होटल तक पहुंचाया है। अभी भी देखा जाए अब्टाबाद को आने वाली जो शरह है, क्योंकि अगर आप नशेगली से अब्टाबाद की तरफ आते हैं 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें सिर्फ 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भी साफ किया गया है। उस पर भी जो कैपेसिटी जितनी GDA की है उस हिसाब से अभी तक उनका रोड बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें जो सूबाई हुकूमत की नैली हमें इस तरह से नजर आ रही है कि आपके पास KP हाईवे अथॉरिटी मौजूद है, इसके साथ PDMA भी है, प्लस CNW है। उनसे अगर मशीनरी को यहाँ पे भेजा जाता तो मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ा फुकदान है। सदाकत अब्बासी साहब, कुछ ट्रेजेडीज ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो खुदा की तरफ से होता है, अब वक्त आए तो इंसान में उस पर कंट्रोल नहीं होता। ये ट्रेजेडी ऐसी है जिसपे बेहतर कोऑर्डिनेशन, वक्त पे इक़दामात करने से इन लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं याद कि मरी जाते हुए इतनी बड़ी तादाद में कोई लोगों की वफात हो जाए। ये मरी है, 1.25 घंटा दूर है इस्लामाबाद से। मारिया साहबा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये इतना अफसोसनाक है और इतना अनफॉर्चुनेट वाकया है कि इसके लिए दलाइल देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा बोझल दिल से। जब वो वीडियोस हमने देखी तो सुबह सवेरे सवेरे तो बड़ी तकलीफ दे ये सारा मामला था। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको ये बात समझाऊं कि ये मरी से जो भी ये वाकया हुआ है, ये मरी और नथिया गली के दरमियान जो रोड है उधर हुआ है, मेन मरी में नहीं हुआ। कुलडन्ना से
बाड़ियां के दरमियान, ये वो रोड है जो नथिया गली जाता है और नथिया गली जाने का और आने का यही रास्ता है। तो जब ये यहाँ से 6 बजे बंद किया गया इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद से तो ये बंद हो गया, लेकिन कश्मीर की तरफ से भी एक रोड आती है, एक रोड पतियाटा की तरफ से भी आती है, एक रोड जो है ये आती है इधर नथिया गली वाली साइड से, उधर से लोग वापस आ रहे थे। जब ये जब आप फंस गए तो 3-4 फुट बर्फ जो है वो लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक आम आदमी जो दरमियाने कद का आदमी है वो सीने तक उसमें डूब जाता है, तो गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो जाता है। तो वाकया ये हुआ, ये जो खबरें चली हैं कि लोग ठिठर के मरे, मारिया मैं 7 दिन वहां रहा हूं आज, और तकरीबन 14-15 किलोमीटर मैंने पैदल चल के सारी सड़कों का मैंने मुआयना किया। ये लोग जो है ये गाड़ियों के अंदर हीटर चलाने की वजह से, दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हुई है। बिकॉज लोगों ने जिन लोगों ने वावेला किया, जो बाहर निकले, उनको मकामी आबादी से लोगों ने हेल्प कर दी, लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट भी किया गया, क्योंकि हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। तो ये बदकिस्मत जो लोग थे, इन्होंने गाड़ियों के अंदर हीटर चला लिए और ये आहिस्ता आहिस्ता उसके यानी मदहोशी में और बाद में इनकी डेथ्स हुई है। मैंने जितने लोग रेस्क्यू वाले थे उनका भी इंटरव्यू किया, मैं उनसे भी बातचीत की, और जो एमएस हैं THQ के उनसे भी मैं मिला हूं। तो ये वाकया इस तरह हुआ कि लोगों ने अंदर हीटर जला लिए, ठीक है, और गाड़ी चुके लेकिन अब्बासी साहब ये तो वो लोग थे, ऑब्वियसली ये लोगों को हमने आगाह भी करना है कि जब बर्फ हो तो आपने गाड़ी के अंदर हीटर चला के सो नहीं जा, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जिसको हमें ज्यादा बताना है लोगों को, और ये हम बताएंगे भी प्रोग्राम के आखिर में कि भाई क्या करना चाहिए ये हम। लेकिन मुझे बताइए कि जो रास्ते बंद नहीं किए गए वक्त पे, अगर ये किए जाते, इसके अलावा अगर लोगों को रोक लिया जाता बड़ी तादाद में, ना जाने दें, जो पता चल रहा है वहां गुंजाइश नहीं है, ये किसने करना था? फिर केपी हुकूमत जो थी वहां से उसने लोगों को नहीं रोका, ये शेख रशीद साहब एडमिट कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने यहां से लोगों को नहीं रोका, ये पंजाब हुकूमत इसमें इंक्वायरी करा रही है। तो ये हादसे से बचा जा सकता था ना। ये फुकदान है, ये एक नाअहली है ना, ये तो मान ले फेलियर तो है ना। ये नहीं, आपका बिल्कुल सवाल ठीक है, लेकिन पिछले जो 10 सालों में बर्फबारी का रिकॉर्ड है, ये बर्फबारी नहीं थी, ये स्नो स्टॉर्म हुआ है, ये बर्फबारी एक तूफान आया है जो थोड़े अरसे में इतनी ज्यादा बर्फ रेज हो गई। तो मारिया साहब ठीक है इस हद तक तो कि जी 6 बजे क्यों बंद नहीं किया, दिन को 4 बजे बंद कर देते, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये इस तरह खामोशी से हुआ कि कहीं से मदद हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि सड़क तंग है। उस पर जब 2 गाड़ियां रुक जाएं तो गाड़ियों के आधे घंटे में लाइन लग गई, फिर कोई मशीन जा नहीं सकती थी, और लोगों को निकालने के लिए जो लोग बाहर निकले उनको रेस्क्यू कर लिया गया, फौज के लोग भी गए, इंतजामिया भी जो कुछ कर सकती थी। इस हद तक ठीक है कि कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स हो सकते थे, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये अफसोसनाक वाकये की वजह ये हुई कि जो हमारे लोग हैं जिनको आगाही नहीं है कि वो उस मौसम में बर्फबारी के दौरान उन्होंने गाड़ियां लॉक की, पूरे उसको बंद किया और अंदर हीटर चला के बैठ गए। तो ये जो खबरें चल रही हैं कि लोग सर्दी से या लोगों ने तकलीफ, और एक और भी बात थी कि जगह जगह वो दरख्त भी गिरे और खंबे भी गिरे, लिहाजा एक्सेस का मसला हो गया, और एकदम से ये समझ ले कि ये कुदरती ऐसी आफत आ गई। अब्बासी साहब, इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत जब कहती है कि टूरिज्म को हमने फरोग देना है, फवाद साहब तो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि भाई 1 लाख के गाड़ियां दाखिल हुई, लेते देखे लोग कितने खुशहाल हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग तो फिर नहीं हुई ना। या तो फिर ये भी एडमिट कर लें कि जिस बर्फ होगी या तूफान आएगा, अगर टूरिस्ट आएगा तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपका ये एजेंडा है कि जो हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो उसको मैच करने के लिए आपने वहां पे ना मशीनें उस तरीके से मौजूद हैं, ना उस तरह से लोगों को आगाह करने का निजाम मौजूद है। जो गाड़ी आ रही है वो खुलेआम आई जा रही है, तो मान ले फिर कैपेसिटी इश्यूज तो हैं हमारे। नहीं, ये आपका इस तरह एतराज ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बता सकूं कि आज से 3 दिन पहले भी इसी मरी को एक डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कोसार टूरिज्म अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी पे फाइनल मीटिंग हुई कि 15 जनवरी से वो लॉन्च हो रही है। बहरहाल ये बदकिस्मत वाकया होना था। एक पूरी एक्सप्रेस वे बन रही है जो टूरिज्म हाईवे के नाम से, जो मरी को जाएगी सीधा GT रोड से मिलाएगी, उसका भी काम शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल इन सारी बातों का अपनी जगह पे, और आपका सवाल मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे इन चीजों को प्री असेस करे, लेकिन जो इसको बचाने का और आइंदा का जो लाए अमल है, आज मैं वो बात करूंगा तो वो मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात करूंगी 3 दिन पहले भी मैं आपसे बात करूंगी। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी और बाकी जितने लोग सेक्रेटरी टूरिज्म और जितने लोग
لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ فائنل کر لیا کہ 15 جنوری کو نیا قانون آ رہا ہے جس کے تحت کوسارا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مری کوٹلی ستیاں اور کوٹا کو ملا کے اس کی ساری ماسٹر پلاننگ کرے گی اور اس کو ہر طرح کے ٹورزم کے لیے جو اس کے ریگولیٹری میکنزم ہے وہ سارا ہوگا. لیکن ٹوڈے از ناٹ دا ڈے ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. نہیں اس پہ ہم بات کریں گے عباس صاحب, کیونکہ یہ جو آج سانحہ ہوا ہے نا یہ دوبارہ نہ ہو, یہ اس پہ بات کریں کیسے ہوگا کہ یہ دوبارہ نہ ہو. بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت کے اپنے اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف, ادھر سے منسلائی صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا, ذرا یہ ٹویٹ بھی ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ مری میں کیا اتنی برف پہلی دفعہ پڑی تھی؟ حکومت میں جو سیاحوں کو آج کے المناک سانحے کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں وہ خودارہ ہوش کریں. متاثرین کی امداد میں فوجی جوان, مقامی شہریوں اور ہوٹلوں کا کردار قابل تعریف, مگر انتظامیہ کی کارکردگی قابل مذمت ہے. تو جی وہ خود ہی جو حکومت کی کارکردگی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, ان کے اپنے ہی اتحادی. آگے بڑھتے بابر صاحب, اب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ جب اب لوگوں نے ویژولز دیکھ لیے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ مری کے اندر بہت زیادہ برف ہے اور وہاں پہ اس وقت گنجائش نہیں ہے, تو ابھی کیا رجحان ہے؟ میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی کہ لوگ ابھی بھی مری کی طرف ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں. کیا وہ اوتھینٹک فوٹیجز ہیں؟ کیا لوگ اب اس وقت ابھی بھی لوگ مری جانا چاہتے ہیں اس وقت؟ دو طرح کی باتیں ہیں ماریا. ایک تو جو سارا اس قیامت کو دیکھ چکے ہیں, مری میں اتنی اوور کراؤڈ کروایا گیا, لوگوں کو پھنسایا گیا. مطلب مری میں جتنی گنجائش ہے آپ لمٹ رکھیں نا کہ یہ 30,000 گاڑیاں ہیں, 25,000 گاڑیاں ہیں, اس کے بعد کسی گاڑی کو نہیں جانے دیا جائے گا. آنے دیں, جانے دیں, روک دو. پھر یہاں سے جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی فیلنگ یہ ہے کہ میری سیاحوں سے بات ہوئی, کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ رہے تھے کہ اب دوبارہ ہم اس طرف نہیں آئیں گے. خوشحالی, خوبصورتی اور پیارا خوبصورت ملکہ کوثر جو ہے وہ موت کی وادی بنا رہا. بچے خوف زدہ تھے, اور جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو روکا گیا ہے وہاں پہ, اور وہ ان لوگوں کو ابھی تک اس صورتحال کا سنگینی کا پتہ نہیں. پہلے تو یہ بات کریں کہ دیکھیں, اگر صداقت عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی طرف یہ ہوا ہے معاملہ, یہاں نہیں ہوا, ہیٹر میں ہو گیا, ٹریفک بلاک ہوئی, اور گاڑیاں زیادہ داخل ہوئیں. کے پی میں حکومت بھی ان کی ہے, یہاں بھی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں, ذمہ داری کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ایک دفعہ کنفرم طے کر لی جائے, قانون سازی کی جائے کہ اتنے چھوٹے سے مری میں 1 لاکھ گاڑیاں, 1.5 لاکھ گاڑیاں نہیں آنے دیں. یہاں لا کے لوگوں کو ذلیل خوار کر کے ان کو موت کی وادی پہ نہ جانے دیں, چاہے سیزن گرمیوں کا ہے, سیزن سردیوں کا ہے. انتظامیہ کی سختی آ جاتی ہے, آپ کی نااہلی ہے, آپ کی کم عقلی ہے, آپ لوگوں نے کیوں آنے دیا. وہ الرٹ جاری کرتے ہیں, پلی الرٹ جاری کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتے ہیں کہ لوگ یہاں نہ آئیں. لیکن یہاں پہ جب ایک دفعہ راستے بند کروا کے دوبارہ کھلوائے جاتے ہیں, ان کو مبارکباد دی جاتی ہے, تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن برف باری بھی پہلی دفعہ اتنی زیادہ اتنے عرصے کے بعد, تقریباً 20-25 سالوں کا یہ ریکارڈ ہے کہ ایک برفانی طوفان آیا اور جس کے باعث یہ سانحہ ہوا. سو انیوژل تھا یہ جو پورا اس وقت اتنی زیادہ برف باری ہونا. اس موسم کا بھی اس کے اندر جو ہے بہت بڑا ایک کردار ہے اوبویسلی. اشفاق صاحب, گلیات میں آپ نے کہا کہ ابھی بھی سب جگہ جو ہیں وہ روڈ جام ہے, لیکن لوگوں کو ایویکویٹ کر کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے اس وقت. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت لوگ گلیات کی طرف مزید پیچھے سے آ رہے ہیں, یا ان کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جانا؟ کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ابھی بھی کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں مری یا گلیات, وہ سن لیں ہمارے نمائندوں سے کہ بھئی وہاں پہ کیا اس وقت سچویشن ہے. دیکھیں ماریہ, جو اس ٹائم پہ احترآباد سے گلیات کو آنے والا جو راستہ ہے وہ ہرنوگ کے مقام پر وہاں پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. وہاں سے آگے کسی ٹورسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ مری سے جو باڑیاں سے احترآباد کی طرف علاقہ آتا ہے گلیات کی طرف, اسے بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. کسی سیاح کو, کسی کو وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اس حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ ابھی بھی گلیات کے جو ڈونگا گلی, نتھیا گلی, چھانگلا گلی, وہاں پہ جو سب سے بڑا جو بحران پیدا ہو چکا ہے کہ ابھی وہاں پہ گیس سلنڈر بالکل نہیں ہے. ہوٹلوں میں جو سیاح ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں شدید سردی میں مشکلات کا سامنا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے, کیونکہ برف اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس میں جو پائپ لائن ہیں وہ ساری وہاں پہ ٹوٹ کے شکار ہیں, جس کی وجہ سے پانی بھی سپلائی نہیں ہو رہا. ابھی بھی وہاں پہ جو سیاح موجود ہیں ان کے ساتھ بچے, خواتین موجود ہیں, 10,000 سے زائد سیاح ہیں, انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. جہاں پہ مقامی افراد ہیں ان کے پاس وہاں پہ لکڑ وغیرہ موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے انہیں محفوظ بنا رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے اس کی ناکامی ہمیں نظر آئی ہے. صرف وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں جو وہاں پہ موقع پر موجود ہیں, اور ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے کے جو موقع پر موجود ہیں, وہ تمام اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ابھی. سو ابھی یہ جب کل یہ برف جو ہے اس کو ہٹایا جائے گا, پھر اس کے بعد ان لوگوں کو نکالا جائے گا گلیات سے, یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ میں جانتی نہیں, اس لیے آپ میری نالج میں اضافہ کیجئے. کس طرح سے ابھی جو 10,000 لوگ ہیں یہ نکلیں گے گلیات سے؟
देखिए हमारी उसमें एक चीज देखने की बात की है कि जो छांगला गली का इलाका है, इससे अगर आप एटाबाद की तरफ आए तो रास्ते में कुंडला आता है। कुंडला में सबसे बड़ा बर्फानी तोदा गिरा है, अभी 3 दिन गुजर गए हैं, वो बर्फानी तोदा वहां से नहीं हटाया जा सका, जिसमें पोल भी गिरे हैं और वहाँ पे दरख्त भी वहाँ पे गिरे हैं, जिसकी वजह से वो काफी लंबा उसको टाइम मजीद चाहिए होगा। लेकिन जो नथिया गली इसके साथ डूंगा गली का जो इलाका है, वहाँ पे जो सियाह हैं उन्हें एटाबाद के रास्ते निकाल लिया जाएगा। अभी भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और GDA के हुकाम हमें ये बता रहे हैं कि सुबह तक ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर अगर देखते हैं अगर मौसम साफ होता है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला होगा कि जैसे अगर मौसम साफ होता है उसके फौरी बाद कोहर पड़ जाता है। अगर कोहर पड़ता है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा है कि वहां से खुदा न खासा गाड़ियां स्लिप करती हैं तो बड़ा डेंजर जोन हो सकता है। ये जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अगर अभी भी उनको इतनी अकल नहीं आई है तो उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मरी और गलियात की तरफ आप मत जाइए, और अगर इंतजामिया रोकना चाहती है तो ये हम ये देख रहे हैं ना, वो रोक सकती है, रोक दिया है लोगों को आने से। सो बासी साहब, ऑब्वियसली अब ये जो वाकया है इसका 2 चीजें, एक तो कैपेसिटी के इश्यूज थे, दूसरा ऑब्वियसली मौसम बहुत ज्यादा शदीद खराब था। जब तूफान आ रहा हो तो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये बात पूरी दुनिया में अपेरेंटली ये राइज है तरीकेकार। लेकिन इससे सामने से सीखा क्या है इंतजामिया ने वहां? देखिए, पहले तो एक और बात जो सबको बताने वाली है कि इस इलाके में जब ये दरख्त गिरते हैं तो ये तारें टूट जाती हैं खंभों की, और बिजली भी सारी मुनक़ता हो गई थी। और बिजली मुनक़ता होने के बाद जो हमारा रेस्क्यू 1122 था, उनके ज़ाहिर स्टाफ के टेलीफोन सिग्नल्स का भी इशू है, पहाड़ी इलाका है, तो एक सब चीज, ये तो एक बात है जो इशू है। और उस इशू के लिए जैसे मैं बता रहा हूं कि रात को मैं 9 बजे वापस आया हूं तो तकरीबन तमाम सड़कें खुल चुकी हैं, और अभी 10 बजे का टाइम था जब ये जो नथिया गली से रोड आ रही है, जो मरी झीका गली से फंसी हुई थी, वो भी तकरीबन इस वक्त खुल चुकी है। तो तकरीबन सारा कुछ खुल चुका है। लेकिन जो आपने कैपेसिटी की इशू की बात की, मैं खुद इस सारे मामले को इतने अच्छे से लीड कर रहा हूं, और जो ब्यूरोक्रेटिक हमें प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से शायद ये आज से 4 महीने पहले ये हो जाता तो आज मैं आपको बताता कि जी एक नया पूरा एक टूरिज्म हाईवे हम बना रहे हैं, जिसमें अगर खुदा न खास्ता मरी में लोग आते हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो वो कोटली सतिया के जरिए, कौटा के जरिए पिंडी जा सकते हैं। ये पूरा प्लान इस दफा PSDP में आ चुका है और उसकी फंडिंग भी हो चुकी है, उस रोड पे काम भी हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक तहसील है, और उसमें एक AC बैठे होते हैं, और एक दिन में 8-9 लाख बंदा अगर मेहमान आ जाता है तो वो मैनेज नहीं होता। इस पे भी ये फैसला हो चुका है कि इसका इंतजामी स्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, और एक कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके पास हाईएस्ट जिसका एक फोरम होगा, जिसमें हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी लेवल के, वो बैठ के इसकी सारी जो इसमें रिस्क फैक्टर है, जो इसमें रेगुलेटरी फैक्टर है, जो इसमें दीगर इस तरह के मामलात हैं, उनको प्लान भी करेंगे, इसको लिमिट भी करेंगे, और ये चीजें सारी तय हो चुकी हैं। हमारी 15 जनवरी को इसका ऐलान होना था, लेकिन उस दरमियान ये बदकिस्मत वाकया हो गया, तो जाहिर है वो बात भी चलेगी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि इतना ज्यादा सयाह चला जाता है कि उसको अगर पर अब्बासी साहब हेड शुड रोल, क्योंकि ऑब्वियसली ये जाने गई हैं, ये प्रिवेंटेबल था। ऑब्वियसली लोगों को आगाही भी करनी है तो हुकूमत ने देनी है, अगर मीडिया ने करनी है तो आपने हमें पहले बताना है जी कि ये हमारी इस वक्त प्रॉब्लम है, आप लोगों को आगाह करें। अभी मैं अगले सेगमेंट में बताऊंगी कि स्कर्दू और मालम जब्बा और सवात जाना है कि नहीं जाना, ये हम अपने तय करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जो आगाज है सर वो हुकूमत ने ही करना है। अगर आपको अलर्ट मिलता है तो आपने पंजाब हुकूमत को बताना है, आपने KP हुकूमत को बताना है, सयाहों को नहीं आने देना। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा फुकदान जो है इस पूरी सूरत हाल में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में हिफाजती तदाबीर होनी क्या चाहिए, और ऑब्वियसली जो टूरिस्ट और इलाकों में जा रहे हैं, बालाई इलाकों में, वहां से भी हम अपडेट ले रहे हैं इस वक्त अपने नुमाइंदों से ब्रेक के बाद कि भाई अगर आपने स्कर्दू जाना है, आप कलाम जाना चाहते हैं, सवात जाना चाहते हैं, तो क्या वहां पे इस वक्त जाना मौजू है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मरी में जो सान्या हुआ है इसके बाद जरा हमें फोकस करना होगा और बालाई इलाकों में जहां पे टूरिस्ट जाते हैं इस मौसम में। स्वात से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम साहब मौजूद हैं, स्कर्दू से सादिक सिद्दीकी साहब हैं। शहजाद साहब आपसे आगाज करते, स्वात में जो लोग जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली छुट्टियां हैं, बच्चों को घुमाने ले जाना होता है तो विंडो बड़ी छोटी होती है फैमिलीज की जाने की इन जगहों पर। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, क्या वहां पे एडवाइजेबल है कि लोग आए, इंतजामिया तैयार है, रास्ते खुले हैं, मौसम कैसा है?
जी मारिया, बिल्कुल आज 5वें रोज जब सवात में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो उसके बाद भी सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो गए और इस वक्त मलम जब्बा में तकरीबन 3 फीट जबकि कालाम में 4 फीट तक बर्फ पड़ने के बाद स्पिनोबो से मलम जब्बा तक और कालाम से महोडन और दीगर इलाकों का जमीनी राबिता भी मुल्क भर से मुनक़ता हो चुका है। और जब अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई वहाँ पर मकामी जराए से, तो उनका कहना है कि बाला इलाकों का राबिता मुनक़ता होने के बाद महोडन और दीगर इलाकों में भी दर्जनों की तादाद में सयाह वहां पर पहुंच चुके हैं। मेरी बात हुई रेस्क्यू जराई से, तो रेस्क्यू जराई ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि आज तकरीबन वहां पर दर्जन भर गाड़ियां वहां पर उन्होंने रेस्क्यू कर ली, जिनमें दर्जनों अफराद वो पहुंच चुके थे और उनको बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से रोड खोलने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जारी है और रोड अभी तक क्लियर नहीं किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से भी वाज़ेह हिदायत जारी किए गए हैं कि बाला इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम शाहराहों को खोला जाए और जो सयाह आए हुए यहाँ पर जो सयाह फंसे हुए उनको पूरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए, लेकिन इंतजामिया अब तक उन इलाकों तक रसाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। दूसरी बात अगर की जाए तो सवात में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बालाई इलाकों और दीगर जो इलाके हैं तो वहाँ पर अब तक तकरीबन 9 अफराद जाबाहक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर गैस लीकेज की वजह से और दीर में आज जो बर्फानी तोदा गिरा है तो 4 अफराद उसमें जाबाक हुए और 3 अफराद चारबाग में। शहजाद साहब, फिर ये बताइए कि इस वक्त लोग ना आए ना स्वात, क्योंकि हमें कहा जाता है जी कि मीडिया ने क्यों नहीं बताया लोगों को कि वो मरी ना जाएं, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो बताएं फिर स्वात में आए लोग किस वक्त ना आए या कुछ अरसे पोस्टपोन कर दे अपना विजिट वहां का? हमारे अब जो सूरत-ए-हाल है तो स्पिनोबो तक जो मलम जब्बा का इलाका है, मरगजार जो नवाई इलाका है जहाँ पर व्हाइट पैलेस है, या बहरेन मदेन कालाम वहां तक तो रोड और वो खुले हुए हैं, लेकिन जो बालाई इलाके स्पिनोबो से मलम जब्बा ताप तक या कालाम से महोडन और दीगर जो बालाई इलाके है वहां तक, तो इस वक्त इन इलाकों में सयाह बड़ी तादाद में मौजूद है। और जिस तरह इस दफा तकरीबन 11 साल रिकॉर्ड जो है ना वो बर्फबारी की वजह से टूट चुका है। अगर 2010 की बात की जाए उस वक्त भी ज्यादा बर्फबारी होने के बाद सैलाब आया हुआ था, तो इस वक्त अभी ठहर जाए मत आए, अभी वेट कर ले, वहां पे मौसमी हालात शदीद है, ये है ना लुबी लुबाब इस बात का? जी बिल्कुल, जो कालाम तक या मलम जब्बा तक जो इलाके वहां तक तो आ सकते हैं, लेकिन जो बालाई इलाके अगर सयाह वहां तक न जाए, क्योंकि इंतजामिया और उसकी तरफ से भी वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि बालाई इलाकों में जाने वाले जो सयाह है वो स्नो चैल और उसका जो है ना इंतजाम करें। ओके, सादिक सिद्दीकी साहब, स्कर्दू में क्या हालात है? आज मैं सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रही थी जहां पे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी और सड़क जो थी उसकी वजह से बंद हुई हुई थी। पहले बताइए कि क्या वो ऑथेंटिक तस्वीर है? दूसरा ये कि स्कर्दू में इस वक्त क्या मौसमी हालात है, वहां पे जो आ सकते हैं सयाह अगर वो आना चाहें तो? जी मारिया, बिल्कुल जो आपने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी है वो वाकई में गिलगित स्कर्दू शाहरा जो शाहरा बल्तिस्तान इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी बदकिस्मती से कैजुअलिटी भी उसमें हुई है। इसी हफ्ते तकरीबन इसी शाहरा पे जो है 2 लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में 2 मुसाफिर गाड़ियां जो है तबाह हुई, जिसमें तकरीबन 15 से 20 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आज एक कैजुअलिटी भी हुई है। तो मौसम के हवाले से अगर बताएं, सयाहों के यहाँ आने के हवाले से बताया तो बेशक वो आ सकते हैं, लेकिन अभी इन दिनों चूंकि जैसे आपके पहले प्रोग्राम में कह रही थी कि अलर्ट जारी की हुई है, 4 से 9 तक तकरीबन बर्फबारी हो रही है। स्कर्दू में भी इस वक्त भी अभी बर्फबारी जारी है। तमाम सड़कें जो शाहराएं हैं मुख्तलिफ वो बंद हैं। जो पिकनिक स्पॉट्स है वो 80% वहां तक नहीं जा सकते, तकरीबन 80% जो पिकनिक स्पॉट्स है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। ये 2 तरीके से स्कर्दू आ सकते हैं सयाह, एक तो बाई एयर आ सकते हैं, 45 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से स्कर्दू पहुंच सकते हैं, और दूसरा रास्ता है बाई रोड। बाई रोड तो इस वक्त जो है लैंड स्लाइडिंग के बायस आपको पता है रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है एर्थक्वेक भी आया था, फॉल्ट डाउन भी गिलगित स्कर्दू रोड पे था, तो उस एरिया में इस वक्त भारी लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड मुकम्मल तौर पे बंद है। और कुछ मैं ये कहूँगा कि बदइंतजामी भी कहे तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मुसाफिर उधर फंसे हुए दोनों अतराफ से, पिंडी और गिलगित साइड से स्कर्दू आते हुए, स्कर्दू से पिंडी जाते हुए फंसे हुए। मेरे ख्याल में इंतजामिया को कंसर्न जितने भी अदारे हैं उनको पहले इनको रोकना चाहिए था, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है। बिल्कुल, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जी पहले रोका नहीं जाता, लोग फंस जाते हैं, फिर कहा जाता है जी लोग बड़ी तादाद में आ गए, हम क्या करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जाते जाते आपको बताएं कि अगर एहतियाती तदाबीर हो इन ठंडे इलाकों में जाने के लिए तो जो बेसिक बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए वो क्या है, किन एहतियाती तदाबीर का आप ख्याल रखें? तो जी खुराक,
गर्म कपड़े, बहुत सारे लोग थे जिनके पास इतने गर्म कपड़े नहीं थे इस मौसम के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये गलती थी कुछ लोगों की। अद्वियात, टेलीफोन चार्जर, पावर बैंक अगर है, इजाफी पेट्रोल जरूर साथ रखा करें क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है। सफर से पहले मौसम की सूरत हाल जरूर देखें, जितने भी अलर्ट्स हैं वो आप पढ़ लें। अब स्मार्टफोन के ऊपर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जी वहां पे इस वक्त मौसम क्या है। जिधर आप जा रहे हैं अपनी मंजिल की इंतजामिया और रेस्क्यू का नंबर जरूर अपने साथ रखें ताकि किसी भी जो इमरजेंसी की सूरत हाल में आपके पास एक नंबर हो जिस पे आप राब्ता कर सकें। और खुदा के वास्ते अपनी गाड़ी के अंदर हीटर चलाकर मत सोइएगा क्योंकि इस तरीके से अंदर घुटन हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।